सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने ये साबूदाना के साथ क्या किया था। इसको आपने बहुत अच्छी तरह पहले तो धोना है टू रिमूव ऑल द स्टार्च, ठीक है। उसके बाद आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दीजिएगा। पानी में भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो थोड़ा उसमें उसको प्रेस करेंगे ना तो उसमें दाना नहीं आना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो सॉफ्ट हो गया हो, ठीक है। ये एक स्टेप आपने ज़रूर करना है, इसके बाद ही आप ये रेसिपी स्टार्ट करिएगा। और फिर उसके बाद जब वो पानी में से मैंने निकाल दिया तो मैंने उसको कपड़े पे सुखा दिया था और फिर ये लेके मैं आई हूँ यहाँ। सो पहले आपने इसको धोना है अच्छी तरह, साफ़ पानी हो जाए, तब फिर आपने उसमें से उसको अच्छी तरह आपने उसको सोख करके रखना है और उसके बाद फिर आपने उसको ड्रेन करना है। बस सिर्फ मैं ये स्टेप करके आई हूँ। इसको हम पानी के जग में डाल के ना खोल देते हैं। ये देखें इतनी अच्छी ये तरह ये डिज़ोल्व भी हो गया एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टू मेक आर खीर टुडे। चलिए जी, अच्छा अचानक से यहाँ सेब आ गए हैं। सो हैपन्स इन लाइव शोज डजंट इट। तेल या घी वटेवर, मैं घी यूज़ करती हूँ डिज़र्ट्स में, मोस्टली मैं घी यूज़ करती हूँ, या फिर मक्खन ले लिया करें आप, ठीक है। इसमें आपने डालना है सेब को, इसमें आपने नट्स को भी फ्राई करना है। तो पहले मैं नट्स को फ्राई करके निकाल दूँगी। जैसे ही ये घी पिघल जाएगा, ये है बादाम पिस्ते मिक्स्ड सब कुछ, ठीक है, और ये भी डाल देते हैं और इनको हम मिक्स कर देते हैं। हल्का सा आपने इसको घी के साथ टोस्ट करना है। टोस्टेड नट्स होंगे तो डिज़र्ट में लगेगा भी अच्छा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, इसका अपना एक ऑयल रिलीज़ होता है। सो नट्स को जितना हो सके रोस्ट करके या फिर इस तरह फ्राई करके इस्तेमाल किया करें। चलिए जी, ये जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा इसको मैं निकाल दूंगी और मज़ीद थोड़े से घी में मैं यहाँ एप्पल्स को कुक कर दूंगी। कुक्ड एप्पल्स हम अंदर डालेंगे और जो स्लाइसेस में एप्पल्स हैं वो डेकोरेशन के लिए काम आएंगे। सो इसी में निकाल देती हूँ। और फिर हम इसी डिश में, इसी पैन में थोड़ा सा और घी ले लेते हैं, एप्पल्स इसमें डाल के उनको हम फ्राई कर देते हैं। अच्छा, सो आधा कप साबूदाना मैंने लिया था, 5 कप दूध हुआ है यहाँ जो हमने मिक्स करके एवरीडे क्रीमर रखा है। घी मैंने 3 टेबलस्पून टोटल लिए हैं। 2-3 सेब हैं, इसको अच्छी तरह आपने घी में सौटे करना है, फिर इसको इसी बोल में मैं निकाल दूँगी। मीनवाइल दूसरे पैन में हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना कि आपको साबूदाना भी रोस्ट करना है, ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना है। थोड़े से घी में हम साबूदाना भी टोस्ट करेंगे, अभी देखिएगा, इसलिए कि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट डाल दूंगी तो वो दूध में जाके वो फट जाएगा। सो दैट इज़ वाई। देखें सेब हो गए, सेब को आपने निकाल दिया और मज़ीद थोड़ा सा घी ले लें, उसमें आप ये साबूदाना डाल दीजिए। ठीक है जी, हल्का सा इसको आप घी में टोस्ट कर दीजिए। आँच थोड़ी कम कर देंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए। सो नाउ हमारे ड्राई फ्रूट्स भी हो गए हैं, हमारे एप्पल भी हो गया है। वी जस्ट हैव टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। रेसिपी ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। थर्सडे फ्राइडे में आपके साथ लाइव हूँ, जुमेरात जुमा। एप्पल्स को फ्राई किया था, गोल्डन किया था घी में, ठीक है। नट्स को फ्राई कर दिया था, साबूदाना का एक्सप्लेन कर दिया था, उसको भी मैंने लाइटली सौटे कर दिया है। अब यहाँ क्रीमर को हमने जो जग में मिक्स किया था पानी के साथ, उसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें हम छोटी हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, ये मैंने घर में पिसी हुई है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। जो आप बाज़ार से लाते हैं उसमें खुशबू भी नहीं होती है और पता नहीं कब का वो पीस के रखते हैं। तो जस्ट ट्राई एंड डू इट एट होम। और छोटी हरी इलायची छिलके समेत आप पीसते हैं हमेशा, ये याद रखा करें, और फिर छान लीजिए, फिर दोबारा पीसिए इस तरह। इसमें मैंने ज़ाफ़रान के चंद स्ट्रैंड्स डाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ये साबूदाना डालूँगी।
साबूदाना मैंने सिर्फ धोया हुआ है, भिगोया हुआ है, आपके सामने यहाँ सौटे किया हुआ है। ये याद रखिएगा कि आपने उसको धोना बहुत अच्छी तरह है और सोक कर देना है। सोक करना बहुत ज़रूरी स्टेप है, ठीक है। सोक करने के बाद 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे, निकाल के हाथ से दबा के प्रेस करके देखिएगा, उसमें दाना नहीं होना चाहिए बाकी। फिर जो नट्स हैं वो थोड़े से आप अंदर डालिए, थोड़े से आप ऊपर के लिए डेकोरेशन के लिए रखिए। चॉप नहीं करने हैं, नहीं चॉप करिए, साबुत रखिए, व्हाटएवर यू लाइक। एप्पल्स को मैं अंदर डाल दूंगी, ठीक है। एप्पल्स को आपने जो चॉप करके पका लिए थे वो सब कुछ हो गया है। ये हमारा डेकोरेशन का है। अब इसको आपने पकाना है जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। और बिकॉज इसमें चीनी है तो उसका अपना पानी भी निकलेगा, एप्पल्स भी थोड़ा सा ज़रा और मशी हो जाएंगे। और जो हमने इसमें साबूदाना डाला है वो इस तरह चलाते रहिएगा, नीचे लग ना जाए। फिर किसी ग्लास में, छोटे शॉर्ट ग्लासेस में या किसी बोल में आप निकालिए, उसको ठंडा करिए। डेकोरेशन जब आप करेंगे तो उसी वक्त करिएगा, सर्विंग से पहले। अब ये देखें, ये खुद ब खुद ये गाढ़ा हो रहा है, आई कैन फील इट। जब आप किसी चीज़ में सर्व करने लगें तो ऑब्वियसली उसको रूम टेम्परेचर पे करिएगा या बिल्कुल ठंडा करके फिर ग्लासेस में निकालिएगा, बिकॉज ग्लासेस पतले होते हैं, वो टूट जाएंगे। गरम गरम डिश में नहीं निकाल दीजिएगा। इसको मैं इसीलिए पहले बना रही हूँ ताकि बाय द टाइम हमारा शो ख़त्म होगा मैं उसको फिर निकाल के सजा के वो कर दूँगी, ठीक है। वो वाले एप्पल्स हमने बहुत जल्दी काट लिए हैं, ज़रा मैं उसमें लेमन जूस डाल दूँ वरना ये डिस्कलर हो जाएंगे। Little bit of lemon juice. इसको नहीं छोड़ते हैं, इसको मुसलसल चलाते रहिए। टेस्ट कर लीजिएगा। मैंने इतने दूध में सिर्फ हाफ कप चीनी डाली है। मैं बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करती हूँ, लेकिन मीठा इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसका बिल्कुल टेस्ट एकदम ओवरली स्वीट हो जाए, ठीक है। मीठा खाइए लेकिन ज़रा मॉडरेशन में। सो यहाँ हमने ये साबूदाना की खीर निकाल के रख दी। इसमें कोई रंग नहीं है, सिर्फ ज़ाफ़रान है एंड क्रीमर, जिसका बहुत ही पका के इस तरह का इसका रंग हो गया है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनी है। एप्पल सागू खीर। अज्जा: सागूदाना आधा कप, दूध 5 कप, घी 3 चाय के चमचे, कटे हुए सेब 2 अदद, चीनी आधा कप, काजू बादाम और पिस्ते 3 खाने के चमचे, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 8 से 10 रेशे, पानी 2 चाय के चमचे।